गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन जो है वो किया था। आज मैं आपको संसद जो है उसके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट संसद का जो काम है वो है विधि निर्माण का। मतलब संसद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या करती है, वो विधि निर्माण करती है, अर्थात कानूनों का निर्माण करती है। देखो, कोई भी प्रस्ताव जो होता है कानून बनने से पहले, कोई भी प्रस्ताव विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रस्ताव जो है वो किसके रूप में प्रेजेंट होगा, विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है। ये विधेयक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक जो होता है ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वो केवल लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होता है। राज्यसभा के पास में जाता है लेकिन वो इसको 14 डेज तक अपने पास में रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं देती है तो ये विधेयक जो होता है उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, जो साधारण विधेयक होता है इसको सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है ये केवल सरकारी जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि कोई भी प्रस्ताव जो है वो कानून बनने से पहले किसके रूप में प्रेजेंट होता है, विधेयक के रूप में। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में होगा। इसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक केवल सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब देखो कानून बनने के लिए क्या है कि ये जो विधेयक है ये दोनों सदनों में जाता है और हर सदन में इसके 3 वाचन होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, 3 वाचन होते हैं विधेयक के, 3 वाचन प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन में। ठीक है, सबसे पहले विधेयक मान लीजिए लोकसभा के अंदर गया, लोकसभा सबसे फर्स्ट लोकसभा में गया। अब इसके 3 वाचन स्टार्ट होंगे। प्रथम वाचन में क्या होता है, जो भी सदस्य उस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है वो सबसे पहले अध्यक्ष से या स्पीकर से अनुमति मांगता है कि क्या मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता हूँ, और साधारणतः अध्यक्ष जो होता है उनके द्वारा इनको अनुमति जो है वो दे दी जाती है विधेयक को प्रस्तुत करने की। तो यही इसका विधेयक का प्रथम वाचन जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि अनुमति मांगी विधेयक प्रस्तुत करने की और अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, जो सेकंड वाचन होता है विधेयक का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि विधेयक जो है उस पर विस्तार से जितनी भी चर्चा होती है, उसके पक्ष विपक्ष के अंदर जो भी चर्चाएं हैं वो सारी सेकंड वाचन के अंदर होती है। उसकी बारीकी से जांच जो है वो की जाती है विधेयक की, जो भी उसकी कमियां वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सेकंड वाचन में होती है। लोकसभा की जितनी भी समितियां होती हैं, जैसे प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, वहाँ पर भी विधेयक जाता है, वो उनकी पूरी जांच करती है। तो सेकंड वाचन जो है वो सबसे अधिक विस्तृत होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सेकंड वाचन ख़त्म होने के बाद में जो विधेयक है उसका तीसरा वाचन स्टार्ट होता है। तीसरा वाचन जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां अगर रह गई हैं, जैसे मान लीजिए कोई शाब्दिक कमी रह गई है, कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको सही किया जाता है। मतलब छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उनको सही किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सदन के अंदर इसके 3 वाचन जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो सदन है, फिर तीनों वाचन कंप्लीट होने के बाद एक सदन में पारित होने के बाद में जो विधेयक है वो कहाँ जाता है, दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन के अंदर भी क्या होता है, प्रत्येक जो विधेयक है उसके ऊपर वही 3 वाचन दोबारा से स्टार्ट होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सेकंड सदन में। अगर उस सेकंड सदन के अंदर, जैसे पहले लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा में गया,
राज्यसभा में भी अगर पारित हो गया तो वो कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में वो विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, मान लीजिए हमारा विधेयक जो है वो तीनों वाचन इसके कंप्लीट हो गए, लोकसभा में वो पारित हो गया, ठीक है। अब राज्यसभा जो है उसके अंदर ये गया और राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति जो है वो बैठक बुलाएगा, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो बुलाने का अधिकार हमेशा राष्ट्रपति के पास में होता है, राष्ट्रपति हमेशा बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब ये जो संयुक्त बैठक होगी इसके अंदर ये अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों नहीं दूसरा सदन पारित कर रहा, तो वो सारी कमियों पेशियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और फिर वो अगर उस सदन में पारित हो जाता है तो फिर वो लास्ट में राष्ट्रपति के पास में जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये संसद का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, विधि निर्माण का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो 1-2 कार्य हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।